गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 को। 2.3 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर कह रहा है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, तो दो चीजें आपसे पूछा जा रहा है, पहला भागफल और दूसरा क्या आपसे पूछा जा रहा है, शेषफल। कैसे आपको फाइंड करना है, प्राप्त करना है, तो आपको px दिया गया है और क्या दिया गया है, gx दिया गया है। चूंकि देख पा रहे हैं कि इसका घात 3 है px वाला और यहाँ पे gx वाला जो घात है वो 2 है। चूंकि ये क्या है, इससे हमें इसमें भाग देना होता है, ठीक है। अर्थात कम घात वाले से ज्यादा घात वाले में बहुपद में क्या करना है, आपको भाग देना होता है। तो आप gx से भाग देंगे px में और क्या ज्ञात करेंगे, भागफल और शेषफल। यही विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है। अब हम कैसे भाग देंगे, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, एक्स के स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। और किस में भाग देना है, तो चूंकि इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। किस में भाग देना है, तो px क्या है, तो x के कितना है, क्यूब है, फिर माइनस 3x स्क्वायर है, फिर प्लस कितना है, तो 5x है, और माइनस कितना है, 3 है, ठीक है। अब हम भाग कैसे देंगे इसको देखना है, तो आइए देखते हैं, बेहतर तरीका जानते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, ठीक है। तो चूंकि इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म क्या है, तो एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो एक्स क्यूब है। आपको सब नहीं देखना है, सब नहीं देखना है, बस पहले पहले को देखना है। किसको किसको देखना है, पहले पहले को देखना है, दूसरा कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस पहला पहला देखना है। तो इससे भाग देना है इसमें। तो इस स्थिति में आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स के क्यूब अपॉन कितना, तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के स्क्वायर, राइट। अब हम इससे इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पे 2 घात है, तो 2 घात को तो काट देगा ना, लेकिन 1 घात बचेगा। चूंकि 3 घात था, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, तो x बचेगा। x का 1 पावर रहता है, ठीक है। ये चर है और कोई भी चर होता है तो उस पे घात का मान 1 छिपा रहता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, x बार में ये भाग जाएगा, तो चूंकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, जितना बार में ये भाग जा रहा है उससे हम इन दोनों टर्म में क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। यानी भाजक के टर्म में हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो चलिए इससे इसमें गुणा करते हैं। तो चूंकि इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, तो गुणा जब कराएंगे तो आधार समान है तो घात जुट जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के 1 है, तो यहाँ पर एक्स के कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हो जाएगा एक्स के क्यूब, राइट। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें गुणा करेंगे, तो चूंकि इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस है, तो चूंकि इससे इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2x। कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के 2x। तो माइनस के 2x जो है उसके सजातीय पद के सामने लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का कितना, 2x। क्या है, माइनस का 2x। क्यों यहाँ हमने लिखा, यहाँ पे 5x के सजातीय है 2x, स्क्वायर वाला सजातीय नहीं है, विजातीय हो जाएगा। तो इसलिए जिसके जैसे रहेगा वैसा उसके स्थान पर रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें जानते हैं आप रूल कि कभी भी भाग दिया जाता है तो बार बार घटाते हैं, ठीक है। बार बार घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। तो इस स्थिति में ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। जब ये चिन्ह बदला तो ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, ऋणात्मक है, तो इसलिए ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये कि ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये तो ऐड होगा, जुड़ेगा ना। लेकिन इससे पहले आप स्क्वायर वाला मान को उतार लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x के स्क्वायर और उसके बाद क्या होगा, तो 5 दू कितना 7, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का कितना 7x और माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर वही काम, ये आपका भाजक है, चूंकि भाजक का फर्स्ट टर्म है, और ये आपका क्या है, तो ये भाज्य है, इसका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर माइनस के 3x की स्क्वायर दिया है और किससे भाग दे रहा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस के 3x की स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, एक्स क्या स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। चूंकि आप बताइए कितना बार में भाग जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतर तरीका से समझा रहे हैं आप, बस एक बार पूरा वीडियो देखते चले जाइए, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है कि समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कि दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस के 3 बचेगा। तो माइनस के 3 बार में भाग जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप लिखिएगा माइनस के कितना 3 लिखिएगा, राइट।
कितना लिखिएगा माइनस के 3। अब क्या करना होगा, चूंकि आपको तो आपको इससे गुणा नहीं कराना है, आपको माइनस के 3 से इन दोनों टर्म में गुणा कराना है, राइट, मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए माइनस के 3 से इसमें अगर गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, तो माइनस के 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3x कितना स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा चूंकि, और 3 गुना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट, माइनस माइनस प्लस 3 गुना का 6, माइनस माइनस प्लस 3 गुना का 6। तो इस स्थिति में यहाँ कांस्टेंट पद आ रहा है चूंकि, तो कांस्टेंट पद के सामने लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 6, प्लस का कितना 6, देख रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस और 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, तो अब फिर वही काम, घटाएंगे इसको। तो घटाएंगे कैसे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, राइट। जब निगेटिव हो गए तो अब इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक हो गया और ये क्या हो गया धनात्मक हो गया। अब बचा क्या आपके पास, तो बचा 7x बचा, और इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये माइनस का ये भी है 6, और यहाँ पर माइनस के 3 है, तो 3 6 कितना हो जाएगा, तो माइनस के 9 हो जाएगा, राइट। तो इस स्थिति में आपका जो आप चीजें पूछा जा रहा है वो देख पा रहे हैं कि आपको ये सामने दिख रहा है। पहला पूछा जा रहा है भागफल, दूसरा पूछा जा रहा है शेषफल। तो आप कैसे बताएंगे, तो आप देख लीजिए, इसी में इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम भाजक, इसको क्या बोलते हैं हम भाज्य, राइट, इसको क्या बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं हम शेषफल, राइट। ये चार ही कंडीशन होता है इसमें, अर्थात विभाजन जो एल्गोरिथम की बात कर रहा है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल होता है। इस स्थिति में इन चारों में संबंध को दर्शाता है। तो आपसे दो ही चीज पूछा जा रहा है, पहला भागफल और दूसरा क्या शेषफल। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अतः भागफल बराबर, राइट। तो भागफल x माइनस 3 है, तो आप लिखिएगा x माइनस 3, x माइनस कितना 3, और तथा शेषफल, तो यहाँ पे लिखिएगा आप तथा शेषफल। तो शेषफल का मान कितना है, चूंकि देख पा रहे हैं, राइट, जो शेष बचता है भाग देने के बाद उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 7x माइनस 9 है, तो लिखेंगे 7x माइनस 9, राइट। आप सोच रहे होंगे कि क्यों इसमें अब भाग नहीं दिया गया, राइट, बिल्कुल सोच रहे होंगे। तो देखिए ध्यान से, इसलिए नहीं दिया गया, यहाँ पर भाजक का जो घात है ना वो 2 है, और भाग यहाँ पे शेषफल का जो घात है वो कितना है 7x है, चूंकि कम है घात, राइट। और जब कम हो जाता है तो भाग नहीं जाता है। कब तक भाग जाता है, जब तक भाजक और शेषफल जो बचता है उसका भाज्य का मान जो होता है वो इक्वल हो, राइट। जब इससे कम हो जाएगा तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो अब ये आप समझ गए होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, शेष 2 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आया होगा। शेष अगर ये आ रहा है आपको तो बिल्कुल ये भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकता है तो दूसरा बंदर भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकता है, तो आपको क्यों नहीं आएगा, हम बता रहे हैं, तो बिल्कुल आएगा। अब दूसरा नंबर को हम देख रहे हैं कि कैसे आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए दूसरा नंबर आप बिल्कुल देखते रहिए, आप ही से सॉल्व करवाएंगे, हम करेंगे लेकिन आप देखेंगे, आप बोलते रहेंगे क्या करेंगे हम आगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट जो आ रहा है आपका दूसरा नंबर, बिल्कुल इसी को फिट कर देना है, ठीक है। बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, अब फायदा वाला काम हम लोग करते हैं, नुकसान वाला नहीं। चलिए, तो इस पे क्या लिखा जाए आप खुद बताइए, ध्यान से देखते रहिए, आप सब कुछ दिख रहा है, बस आपको बोलना है, ठीक। तो दूसरा नंबर है px कहाँ लिखे, यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, नहीं, कहाँ लिखे, तो आप लोग बता रहे हैं अंदर, तो अंदर ही लिखेंगे, तो इसका मतलब अंदर ये फिट हो जाएगा। फिर gx का मान कहाँ लिखेंगे, तो gx का मान x² माइनस 1 माइनस x, चूंकि यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। आवाज आ रहा है कि यहाँ लिखेंगे। अब रहा बात ये कि इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, कई बच्चे बता रहे हैं कि मिस्टेक है। तो यहाँ x² प्लस 1 माइनस n क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो इसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मानक रूप में बनाना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। अब घातों के घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर चूंकि x² है, फिर प्लस 1 है, फिर माइनस x है, आप बताइए ना, यहाँ पे x² है, यहाँ पे घात 0 होता है, यहाँ पे घात 1 होता है, क्या है 2 के बाद, यहाँ पे देखिए 2 के बाद 2 घटेगा तो 2 के बाद 1 आता है, उसके बाद ना 0 आता है, तो यहाँ पे विपरीत है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं रहेगा, x² होगा, फिर माइनस के x होगा, और फिर प्लस के 1 होगा। अब देखिए ना 2 1 0, अब क्या है, घातों के घटते क्रम में हो गया, इसके मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब आपको इस तरह से लिखना होगा, तो इसके जगह पे क्या लिखना होगा आपको, x² और उसके बाद से माइनस का x और प्लस का कितना 1, राइट। समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है। अब क्या करना होगा आपको, तो अब px का मान यहाँ पे भाज्य के जगह पर उतार देना है, ठीक है। तो क्या है,
तो x टू द पावर 4 है, देखते रहिए बोलते भी रहिए, x टू द पावर 4, फिर माइनस के 3x स्क्वायर है, तो चूंकि हम अगले टर्म को लिखेंगे माइनस के 3x कितना स्क्वायर, उसके बाद क्या है तो प्लस के 4x प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे प्लस के 4x और प्लस कितना है 5, राइट। अब क्या करना है हमें, तो फिर वही वाला प्रोसेस अपनाना है, क्या, तो इससे पहले आप लोग पहला नंबर जो पार्ट लगाए थे उसी के आधार पे, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और इसका भी फर्स्ट टर्म क्या है तो एक्स टू द पावर 4 है, तो चूंकि आप भाग देना है तो चलिए हम भाग देते हैं, यानी इससे इसमें भाग देना है, तो इसको ऊपर रखेंगे x टू द पावर 4 को, तो x टू द पावर 4 ऊपर है, नीचे क्या होगा किससे भाग दिया जाएगा, तो x स्क्वायर थे तो यहाँ पे हो जाएगा x के स्क्वायर, तो आप बताइए कि यहाँ पर 2 घात है तो 2 घात के काट देगा तो कितना बचेगा 2 घात, तो यहाँ पर हो जाएगा x के कितना तो स्क्वायर, यानी इतना बार भाग जाएगा, कितना बार जाएगा तो x टू द पावर 2 बार, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा तो x टू द पावर कितना बार 2 बार, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, तो अब इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इन तीनों टर्म में करना होगा, सेम प्रोसेस कोई अंतर नहीं, तो चलिए हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर यानी कुल मिला जुला के x टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इस टर्म में क्या होगा ये माइनस का, यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो 3 घात हो जाएगा, कितना घात हो जाएगा 3 घात, चूंकि माइनस के x टू द पावर 3, देखिए माइनस के x टू द पावर 3, तो ये बताइए ना कोई है x टू द पावर 3 नहीं है, तो इसका मतलब इसका स्थान कहाँ रहेगा तो बाहर रहेगा, तो यानी कलरिया के बहरिया देंगे इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर कितना हो जाएगा क्यूब, देखिए ध्यान से देखिए, इससे अगर इसमें गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और चूंकि 1 घात 2 घात मिलकर 3 घात हो जाएगा, और इसका मतलब सजाती है कोई है नहीं, इसका साथी कोई है नहीं, तो इसको बहरिया देंगे। अब क्या करेंगे, अब चूंकि इससे इसमें भी तो करना है ना गुणा, तो इससे इसमें करेंगे तो यहाँ पे 1x स्क्वायर होगा, इसका साथी है 3x स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा तो 1x स्क्वायर, तो 1x कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आगे आगे बोल रहे हैं हमसे भी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, आप चूंकि चिन्ह बदलेगा आप जानते भी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, तो अब इसका चिन्ह तो नहीं बदलिएगा ना, इसका चिन्ह बदलिएगा, तो इसका क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है, और इसको भी क्या करिएगा आप काट दीजिएगा, नहीं बरियाई नहीं कीजिएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 है एक ए है, तो यानी माइनस का ए भी है माइनस का ए है, तो दोनों जुड़ेगा, तो यानी 3x के स्क्वायर 1x के स्क्वायर यानी माइनस के को स्क्वायर, तो 4x के स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या होगा, तो चूंकि स्क्वायर वाला उतर गया, फिर क्या उतरेगा तो 4x प्लस के 4x हो जाएगा, और क्या, चूंकि उसके बाद क्या है प्लस के 5 है, तो यहाँ उतार लेंगे प्लस के 5, कुछ बच रहा है बताइए क्या बच रहा है, तो x टू द पावर माइनस के क्यूब, ये कहाँ होगा तो सबसे पहले होगा, क्योंकि इसका जो घात का मान है पावर है वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा, यानी माइनस के कितना x टू द पावर कितना क्यूब हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर ढंग से, क्लियर ढंग से, यानी x टू द पावर क्यूब पहले उतारेंगे हम, उसके बाद इसको स्क्वायर वाले को उतारेंगे, यानी 3x के स्क्वायर है, ये प्लस के 1x के स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर बचेगा 4x चूंकि, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अगले टर्म में इससे इसमें फिर वही काम, तो यानी x के स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पर माइनस के x के क्यूब है ना, तो अब इस स्थिति में क्या होगा आपका, तो फिर वही कार्य होगा आपका, इससे इसमें क्या करेंगे, तो चूंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया है तो प्लस ये रहेगा, अब इसको कितना बार में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी समझ लीजिए x के यहाँ पे क्यूब हो जाएगा चूंकि, और यहाँ पर x के स्क्वायर है, तो x के अगर स्क्वायर है तो एक कट जाएगा ना, तो कितना बार बचेगा एक बार, एक घात बचेगा तो यहाँ x हो जाएगा, यानी आपको प्लस के x से क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे तब ना इसके बराबर आएगा, तो इसलिए इससे इसमें गुणा कर दीजिए, तो यानी x से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो x के क्यूब हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, अब इससे माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, चूंकि माइनस हो जाएगा, और x में गुणा होगा तो x के कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ पर क्या होगा,
अब फिर यहाँ पर क्या होगा, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल x यहाँ पर कितना है, x मान जा x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के केवल x। अब क्या करेंगे आप, तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 4x के स्क्वायर है और यह प्लस के x के स्क्वायर है, तो कौन बड़ा, तो माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाला चिन्ह और प्लस वाला कम है, तो यहाँ पे कौन बरियार है, माइनस वाला लगेगा। कौन वाला लगेगा, माइनस वाला। गुड, जब माइनस वाला लगेगा तो अब क्या करेंगे, तो 4 गो एक्स के स्क्वायर में से 1 गो एक्स के स्क्वायर गया तो कितना बचा, 3 गो एक्स के स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर भी वही कुछ दिख रहा है आपको कि 4x है और यहाँ माइनस के 1x है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस की कितना बचेगा, देखिए 4x प्लस का ज्यादा है तो ज्यादा लगाएंगे और ये माइनस का x है चूंकि, तो घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x और प्लस के कितना हो जाएगा 5, राइट। अब क्या करेंगे, अब फिर वही कंडीशंस जहां पर इससे पहले पहले वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है, तो माइनस के 3 और x के स्क्वायर है, अब भाग कितना से देना है, तो x के स्क्वायर से देना है, x के स्क्वायर से, तो होगा क्या यहाँ पे, चूंकि देख पा रहे हैं कि माइनस तो पहले में हो जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा 3, यानी माइनस के 3 बार में समाप्त हो जाएगा सेवा। ठीक है, तो माइनस के 3 बार में जब समाप्त होगा तो आप इससे इसमें गुणा कीजिए ना, तो माइनस के यहाँ हो जाएगा आपका 3x के स्क्वायर, चूंकि फिर इससे इसमें गुणा करिएगा तो माइनस के हो जाएगा आपका 3x और फिर इससे इसमें गुणा करिएगा तो यहाँ प्लस के हो जाएगा 3, वो माइनस का कितना हो जाएगा, चूंकि माइनस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर यहाँ पर चूंकि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख पा रहे हैं कि बिना कुछ देखे दोनों काट देंगे, नहीं देख के काटेंगे। अब 5 और 3, 5 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है, तो भाजक है, ये क्या है, तो भागफल है, ये क्या है, तो भाज्य है, और ये क्या है, शेषफल है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा अतः जो पूछा जा रहा है वही लिखिएगा, बरियाई से सब मत लिख दीजिएगा। तो अतः भागफल बराबर कितना है, तो x के स्क्वायर ऊपर वाला, x के स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 3 और उसके बाद शेषफल, तो यहाँ लिखेंगे तथा शेषफल बराबर, वो दिख रहा है 8 है, कितना है जी 8। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपको पूछा गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी टर्म में तीसरे नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी बिल्कुल इसी पर फिट करेंगे, तब तक 1-2 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हट जा रहे हैं हम। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल इसी पर इसको फिट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाली तो इसको भी मिटाना पड़ेगा थोड़ा, ये थर्ड पार्ट के लिए देखिए, इसको थोड़ा डिम दिख रहा होगा आप लोगों को, खैर आप लोगों को डिम नहीं दिखेगा, अभी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो तीसरा नंबर पार्ट में px का मान x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया है, gx का मान 2 माइनस x स्क्वायर दिया है। ये भी थोड़ा बहुत सोचने वाला बात है। ठीक है, कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर पार्ट के जैसे ही है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बनाना होगा, मानक रूप में बनाना होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस एक्स के स्क्वायर लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, तो प्लस के 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी इससे हमें भाग देना होगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स के स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 2, प्लस का कितना 2। फिर px का मान जो है वो कितना है, तो x टू द पावर 4 है, उसके बाद माइनस 5x है और प्लस का कितना है 6, राइट। अब हमें इसको भाग करना है, कैसे हम भाग करेंगे आप जानते हैं, क्योंकि उपरोक्त 2 जो पार्ट हम बताए हैं उसी के आधार पर तीसरा नंबर भी होगा। ठीक है, आप हाइड्रिक मारने वाले हैं बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर x टू द पावर 4 है, तो वही का x टू द पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि माइनस के एक्स के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, हर में माइनस होता है क्या, होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों कि हर में माइनस नहीं, अगर हो भी ना यहाँ पे तो इसको टांग के अंश में भेज दो, डांट के भेज दो अंश में,
कोई मतलब नहीं। अब ये बताओ कि यहाँ 2 घात है तो 2 घात से 2 घात गया, खत्म हो गया, बचा कितना घात, 2 घात। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x के कितना, तो स्क्वायर। और जब x के स्क्वायर हो जाएगा तो भी माइनस के x के स्क्वायर होगा, राइट। यानी माइनस के x स्क्वायर बार में ये भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर आए x के कितना, तो माइनस के x के स्क्वायर। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x टू पावर 2 x पावर 2 x टू द पावर 4 हो जाएगा। देखिए बराबर आ गया। अब क्या करना होगा, तो चूंकि इससे भी तो गुणा करना होगा ना, तो यहाँ प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 2x के स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के 2x स्क्वायर होगा, तो ये कहीं है का इसका बिरादर नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2x के कितना स्क्वायर, राइट। देखो माइनस के 2x के स्क्वायर कहीं सजातीय पद नहीं है, विजातीय है, तो इसको हमने बाहर लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में आप जानते हैं कि माइनस, चूंकि ये क्या है, चिन्ह बदलता है घटता है, तो और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब x टू द पावर 4x और माइनस के x टू द पावर 4 दोनों इक्वल है, लेकिन चिन्ह बराबर है, तो इसलिए कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या बचे, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि इसको भी अगर सॉल्व करें तो ये उतारते रहिए आप, माइनस के यहाँ पे लिखेंगे 5x और प्लस के यहाँ पे 6, और यो तो बच रहा है ना कि माइनस के 2x स्क्वायर बच रहा है ना, तो इसको आप पहले लिख लीजिए क्योंकि सबसे बड़ा घात है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा आप माइनस के 2x के स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक कम और, यहाँ पे प्लस है ना, इसका चिन्ह बदल गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x के कितना स्क्वायर हो जाएगा। गुड, समझ में आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम, अब अगले स्टेप में आप चलिएगा, देखिएगा इसमें चूंकि यहाँ माइनस से आया प्लस है, तो वो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे लिखना है 2x के स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर माइनस के x स्क्वायर से भाग देना है, माइनस के x के स्क्वायर से। तो हम बार बार बता रहे हैं ना कि जब हर में माइनस हो तो उसको आप फेंक दीजिएगा अंश में, ठीक है। अब क्या करिएगा, तो भाई दोनों कट दीजिएगा, काहे कि दोनों ऊपर नीचे बराबर है, तो बच गया कितना, माइनस के 2। और जब माइनस के 2 बच गया तो अब क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर इससे माइनस के 2 से क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करिएगा, गुणा कर दीजिएगा दोनों टर्म में, तो इससे इसमें गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x के कितना स्क्वायर, और यहाँ इससे गुणा करेंगे हम, तो यहाँ 2 दूना के 4, लेकिन माइनस के, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के कितना 4, कितना माइनस के 4। चूंकि क्यों हमने यहाँ पे माइनस के 4 लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट पद है, ठीक है, तो इसको हम क्यों अलजेब्रिक टर्म में लिखे इसको, राइट, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर चूंकि ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस स्थिति में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना आपका, माइनस के 5x बचेगा, और चूंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 6 और यहाँ पे 4 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब बस मन खत्म। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका क्या, शेषफल। तो आपसे दो ही चीज पूछा जा रहा है, क्या, तो भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि अतः भागफल बराबर, फिर लिखिएगा यहाँ पे तथा शेषफल बराबर। वाह, अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे भागफल का मान क्या है, तो माइनस के x के स्क्वायर और माइनस के कितना 2, और नीचे शेषफल है, तो शेषफल कितना है, तो चूंकि यहाँ माइनस के 5x और प्लस के कितना 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड दे रहे हैं आपको, और 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जहां पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ पे बहुपद दिया गया है, ठीक है, एक फर्स्ट बहुपद है और ये सेकंड बहुपद है, 3 पार्ट है, और तीनों पार्ट में क्या है, तो आपको जांच करना है कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में जब हम भाग कर रहे हैं तो क्या प्रथम जो बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का फैक्टर गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो भाग देंगे हम, भाग देने के बाद अगर शेषफल का मान, रिमाइंडर का मान 0 आएगा तो कहेंगे हाँ है, और नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम जो बहुपद है वो क्या है, ये है xt⁻2 - 3 यानी फर्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे द्वितीय जो बहुपद है वो 2t⁴ + 3t⁴ -
2t² माइनस 9t माइनस कितना 12 यानी 1 दर्जन। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम भाग देते हैं और भाग देकर के चेक करते हैं। इससे पहले एक और सिस्टम है आपके पास जांच करने के लिए, इसको बराबर मान लीजिए 0 और इसको पक्षांतर करिए और इसका मान जो आएगा उसको आप इसमें पुट करिएगा। अगर 0 आएगा, ठीक है, टी की जगह पे, तो कहेंगे कि हाँ शेषफल इसका 0 हो गया तो इसका मतलब फैक्टर है, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको भाग वाला प्रक्रिया ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि भाग करके। ठीक है, आप किससे भाग करना है आपको, तो ये जान रहे हैं आप, किससे, प्रथम से करना है भाग, और किसमें भाग देना है, तो द्वितीय में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए देते हैं हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और कौन सा पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ इस तरह से बनाना है, जहाँ पे टी टू द पावर कितना है 2 है और माइनस कितना है 3 है। ठीक है, ऐसे आप कुछ इस तरह से इंटरफेयर होगा, जिस तरह ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, और यहाँ पर लिखिएगा 2t टू द पावर कितना 4 और प्लस कितना, तो 3t टू द पावर क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर और माइनस के 9t और प्लस के कितना, वो माइनस के कितना 1 दर्जन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सेम प्रोसेस, इसको आप उतार लीजिएगा, बिल्कुल उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको हल करने में। ठीक है, अब क्या करिएगा आप, तो अब आपको बताए थे इससे पहले शेष जो पहले नंबर के क्वेश्चन को हल किए थे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लेते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को लेते हैं, दोनों को फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 2t टू द पावर 4 अपॉन नीचे क्या है t टू द पावर 2, यानी t टू द पावर कितना है 2। तो t टू द पावर 2 से t टू द पावर ये 2 कटेगा, लेकिन 2 बचेगा यहाँ, अर्थात कुल मिला के 2t टू द पावर 2 बच गया है। ठीक है, यानी इससे हमें क्या करना होगा, इसमें इतनी बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2t टू द पावर कितना 2, राइट, ऊपर लिख लेंगे। लिखने के बाद इन दोनों टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे हम, चलिए गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और t टू द पावर 4 हो जाएगा, दो मिलके कितना हो जाएगा, t टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा ना, क्लियर हो जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 6t टू द पावर 2 होगा, और t टू द पावर ये 2 यहाँ पर है, तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे माइनस और कितना 2 तिहाई 6 t टू द पावर 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 6t टू द पावर कितना 2, राइट। देखिए 2 तिहाई 6 t टू द पावर 2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसके समीप हमने लिखा, क्यों लिखा, इसका मतलब ये है कि ये सजातीय पद एक साथ लिखेंगे और विजातीय पद एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो अब इस तरह से घटाना होगा। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, होगा ना प्लस। अब क्या होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर देख पा रहे कि कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर बच क्या रहा है, तो बच रहा है आपका 3t टू द पावर कितना है 3, फिर माइनस नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो प्लस वाला 6t स्क्वायर है और माइनस वाला 2t स्क्वायर है, तो ये बताइए 6t स्क्वायर में से 2 को t स्क्वायर जाएगा तो कब बचेगा, तो 4 को t स्क्वायर, 4 को t कितना स्क्वायर, क्योंकि देखिए धनात्मक ज्यादा है और ऋणात्मक कम है, तो इसलिए हमने धनात्मक चिन्ह लगाया, और 6 में से 4 जाएगा तो 2t स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो आपका माइनस 9t हो जाएगा, और फिर माइनस कितना होगा 1 दर्जन। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, तो फिर वही प्रक्रिया t स्क्वायर से 3t क्यूब में भाग देना है। तो यहाँ आप लिखिएगा 3t और कितना क्यूब में भाग देना है, कितना से t स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर, चूंकि इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात कटेगा, 1 घात बचेगा, तो बचेगा आपका कितना 3t टू द पावर 1, यानी 3t बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्लस के, वो भी प्लस के, यानी प्लस के कितना 3t बार में भाग जाएगा। ठीक है, तो 3t बार में भाग जाएगा, तब इसको नहीं दिखिएगा, आप इस 3t से इस दोनों टर्म में क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, गुणा करिएगा। तो चलिए 3t से गुणा करते हैं इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और t का 1 घात ये और 2 घात ये, यानी t टू द पावर कितना क्यूब हो जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे गुणा, तो 3 3 के 9 हो जाएगा 9t, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर माइनस के कितना 9t, क्योंकि उसके समीप लिखेंगे सजातीय पद के नीचे, तो यहाँ पे 3 3 के 9 और t, तो माइनस का 9t हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह बदल चुका है, ये ऋणात्मक था तो ये क्या हो गया धनात्मक हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, तो अब यहाँ पे आप लिखिएगा 4t स्क्वायर और माइनस कितना है, तो 12 है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।
अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है चूंकि, तो अब भाग देंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4t कितना स्क्वायर अपॉन, जहां पर क्या है टी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ प्लस के कितना लिख देंगे 4, और इससे इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4t में कितना स्क्वायर, और ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा -1 दर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों पे अंदाज होकर के काट दीजिएगा, 0 आ गया, राइट। अब बताइए आप कि इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका अगर हम फैक्टर करें तो उसमें ये आएगा, ठीक है, एक गुणनखंड होगा इसका, ठीक है। तो आप नीचे क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि अतः, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो कहा गया है वही आप लिखिएगा, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः प्रथम बहुपद यहाँ पे लिखेगा बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, राइट। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, क्लियर दिखाई पड़ रहा है, आप बिल्कुल देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। तो बताइए ये समझ में आया है कि नहीं आया है, आया है आपको समझ में। अब बताइए ध्यान से देखिए, इसी तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, लेकिन आप 2 सेकंड देते हैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा नंबर पार्ट को बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पार्ट को बताएंगे, तो यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इसी पर बिल्कुल हम फिट कर देते हैं इसको, तो चलिए इसको इरेज करते हैं उतना ही जितने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसको हम अंदर अंदर मिटा दे रहे हैं, देखते रहिए आप, ध्यान से देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इन सबको भी मिटा लीजिए क्योंकि आवश्यकता पड़ेगा, और साथ साथ ये भी बदलेगा आपका इक्वेंट भी। अब क्या करेंगे आप, तो चलिए दूसरे नंबर पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि भाजक क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, x स्क्वायर प्लस कितना है, तो 3x प्लस कितना है 1 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भाज्य कितना हो जाएगा, 3x टू द पावर 4, यानी 3x टू द पावर 4 होगा, उसके बाद प्लस 5x क्यूब, उसके बाद क्या है -7x के स्क्वायर, फिर 2x प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2x और प्लस कितना 2, राइट, इतना होगा। अब क्या करना होगा आपको, तो इससे इसमें भाग देना होगा, फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं है। आपने उतार लिया, उतारने के बाद आपको क्या करना है, फिर वही प्रोसेस होगा, आपको भाग देना है, ठीक है। तो चलिए अब भाग देने का प्रयास करते हैं, कैसे भाग जाएगा इसको देखिए, विचार करते हैं। तो यहाँ पे 3x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 3x टू द पावर 4 बटे, ठीक है, कितना x स्क्वायर कितना बार में भाग जाएगा, तो ये x स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, यानी बच जाएगा 3x स्क्वायर बच जाएगा, पूरे 2 घात से 2 घात कटेगा तो इतना बचेगा, यानी इतना बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप क्या, तो आप लिखिएगा 3x टू द पावर कितना, 2 लिखिएगा, राइट। अब इससे तीनों में मल्टीप्लाई करिएगा, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और x मिलके x टू द पावर कितना हो जाएगा 4, फिर इससे इसमें 3 तरीके कितना 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस का कितना, तो 9x के कितना स्क्वायर, चूंकि होगा 3 तरीके 9x के स्क्वायर होगा। फिर अब इससे इसमें करेंगे तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो इससे अगर इसमें कर रहे हैं हम तो इसमें आपका क्यूब होगा, चूंकि ये, ठीक है। देखिए ये घात यहाँ पर है, यहाँ 2 घात, तो यहाँ पे 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 9 और x के क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x के कितना क्यूब, फिर इससे इसमें अगर गुणा करते हैं तो आपका वही होगा प्रोसेस, प्लस होगा और 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x के कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या हो गए, तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बदल जाता है चिन्ह घटाने में। अब ये कट जाएगा, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 9x के क्यूब है या प्लस के 5x के क्यूब है, तो माइनस वाला ज्यादा है चिन्ह, तो माइनस वाला लग जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4x के कितना क्यूब। अब फिर जहां पर क्या है, तो यहाँ पे दोनों माइनस चुकी, तो देख पा रहे हैं आप दोनों माइनस है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 10 और x के स्क्वायर है तो x के कितना हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ उतार लेंगे हम, जो बचा है शेष 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना होगा आपको, तो फिर वही प्रोसेस, कोई अंतर नहीं होगा आपको,
तो इससे अब फिर क्या करना होगा, इसमें देना होगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस के कितना है, 4x के कितना है, क्यूब है, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ, बचेगा क्या, तो यहाँ माइनस के 4x कितना बार में क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है, माइनस के कितना बार में, 4x में। तो यहाँ पे आप लिखिएगा माइनस के कितना, तो 4x, राइट। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस के हो जाएगा 4x के कितना, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। फिर अब इससे इसमें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4x से इसमें करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, और x माइनस होगा, चूंकि ये 12x के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x के कितना हो जाएगा, स्क्वायर। और उसके बाद इससे इसमें अगर गुणा करिएगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 4x, तो माइनस के हो जाएगा आपका कितना, 4x। बिल्कुल आप जान रहे हैं, इस तरह से होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस हो जाएगा, सब जगह माइनस है तो सब जगह प्लस हो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पे चूंकि प्लस का 12x के स्क्वायर है, माइनस के 10x के स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस के 2x के कितना स्क्वायर, राइट। देखिए 2x के स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो 4x प्लस का है और 2x प्लस का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 6x हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही ना होगा आपका, सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं। अब क्या करिएगा आप, तो अब इस स्थिति में इससे इसमें भाग करिएगा, तो x स्क्वायर बराबर है, तो इसके मतलब 2 बार में भाग जाएगा, तो प्लस के कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में ही भाग जाएगा। और जब 2 बार में भाग जाएगा तो अब क्या करिएगा, तो इससे इसमें गुणा करिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x के कितना स्क्वायर, राइट। देखिए ध्यान से, 2x के स्क्वायर, और फिर प्लस हो जाएगा आपका कितना, 2 3 6x, और फिर प्लस 2 का क्रम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब क्या हो गए, तो ये टोटल माइनस हो जाएगा, और सब के सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये इस पर इसका मान, रिमाइंडर का मान 0 हो गया। जब 0 हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में जो फैक्टर है, गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। जब भी हम इसको लिख रहे हैं तो आप ध्यान से मेरे हाथों पे देखिए, आपका भी हैंडराइटिंग बहुत ही बेटर बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब लास्ट बच गया आपका तीसरा नंबर पार्ट, तो तब तक कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मात्र कितना समय में, तो 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चल रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के पार्ट की तरफ। चलिए, तो आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे सफलतापूर्वक। अब तीसरे नंबर पार्ट के लिए देख पा रहे हैं कि जो दिया गया है, भाजक का मान अलग है, फिर भागफल जो आएगा वो भी अलग आएगा, और जो भाज्य होगा वो भी अलग होगा, और बाकी सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। इसको भी हम इरेज कर रहे हैं, इसका भी आवश्यकता पड़ेगा जगह का। चलिए, हाँ जी, तीसरे नंबर में क्या है, तो x के क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पर है x के क्यूब माइनस 3x प्लस के कितना है, 1। और भाग किस में देना है, x टू द पावर 5 में, भाग देना है x टू द पावर 5 में, और माइनस के कितना है, तो 4x के क्यूब है, और फिर प्लस x के स्क्वायर है, फिर प्लस कितना 3x, और प्लस कितना 1, यही ना है। तो इसको आप क्या करिएगा, हल करिएगा। देखिए x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर क्यूब प्लस के x के स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट, सेम है। अब वही कार्य करिएगा आप, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 5 घात है, तो चूंकि यहाँ पे लिखिएगा x टू द पावर 5 और नीचे लिखिएगा x टू द पावर क्यूब, x टू द पावर क्यूब। कैसे पता चलेगा कि कितना बार में भाग गया, तो इसके लिए तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 घात बचेगा, कितना घात बचेगा, 2 घात, चूंकि 3 घात 3 घात कटेगा, 2 घात बचेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि x के स्क्वायर बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x के स्क्वायर। अब इससे इसमें गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि गुणा करेंगे तो यहाँ घात जुटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी x टू द पावर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 और x के 3, x के भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, चूंकि ये प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के कितना
तो एक्स के स्क्वायर, एक्स के कितना स्क्वायर। अब इसको क्या करिएगा माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इस स्थिति में कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा, यहाँ पर चूंकि माइनस का है 4x के क्यूब और यहाँ पे प्लस का है 3x के क्यूब, तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला बचेगा, और यहाँ पे x के कितना बचेगा तो क्यूब बचेगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे 4x के क्यूब है, माइनस का तो माइनस का ज्यादा है और प्लस का क्या है कम है, इसलिए माइनस वाला साइन होगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बचा यहाँ पे क्या, तो प्लस के यहाँ पे बच गया आपका 3x और प्लस के कितना 1 बचा। अब इस स्थिति में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस के x के क्यूब है, माइनस के x है, तो वही कार्य कीजिएगा कि माइनस के x के क्यूब ये है और x के क्यूब से भाग देना है। जब भाग देना है दोनों से, दोनों क्या है सिंपल समान है, इस स्थिति में ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना -1, तो -1, इसका मतलब क्या है -1 से हमें क्या करना है -1 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x के क्यूब होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, होगा ना, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक ये पॉजिटिव हो गया ना, चूंकि तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे रिमाइंडर का मान जो है वो 0 नहीं है। जब रिमाइंडर का मान 0 नहीं है तो कह सकते हैं कि जो पहला प्रथम बहुपद होगा वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं यहाँ पे अतः प्रथम, मेरे हाथ पे देखिए, प्रथम बहुपद यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया आपका। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहद समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और जो भी होगा आपको समस्या कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।